sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-A-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। ये सेशन काफी टाइम तक चलेगा और अभी आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग टॉपिक के बारे में बताना है। नेटवर्किंग में हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 37 में। यह वीडियो नंबर 38 है। इसमें आपको ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर को एक्सेल केबल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में को एक्सेल केबल के बारे में बताए थे, लेकिन बस डायग्राम को दिखा करके समझा दिए थे कि को एक्सेल केबल में कनेक्टर कहाँ पे लगाया जाता है और कनेक्टर दिखने में कैसा होता है और को एक्सेल केबल कैसा होता है, बस इतना ही बताएं। आज आपको को एक्सेल केबल कितने टाइप का होता है, कनेक्टर उसमें कितने टाइप का यूज किया जाता है और कनेक्टर कितने तरह का होता है, किस किस टाइप का होता है, कनेक्टर क्या होता है, उसके बारे में बताना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 38 को और देखते हैं को एक्सेल केबल के बारे में कि को एक्सेल केबल क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 37 में को एक्सियल क्या होता है, गाइडेड मीडिया क्या होता है और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है इसके बारे में क्लियर कर दिए थे। आज आपको क्या बताएंगे, टाइप ऑफ को एक्सियल और उसके साथ टाइप ऑफ कनेक्टर दैट यूज इन को एक्सियल केबल, यही बताना है विद डायग्राम और थ्योरी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। नेटवर्क के क्लासिफिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर गाइडेड मीडिया में को एक्सियल केबल के बारे में बता रहे थे और को एक्सियल केबल के टाइप को आज बताना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर को एक्सियल केबल का कुछ टाइप दिख रहा होगा, जैसे हार्डलाइन को एक्सियल केबल, फ्लेक्सिबल को एक्सियल केबल, रिज्ड को एक्सियल केबल, सेमी रिज्ड को एक्सियल केबल, फॉर्मेबल को एक्सियल केबल, ट्विन एक्सियल को एक्सियल केबल, ट्राई एक्सियल को एक्सियल केबल। देयर आर द 7 टाइप ऑफ को एक्सियल केबल इन अंडर द गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर 7 टाइप का को एक्सियल केबल होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आपको ट्रांसमिशन मीडिया दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हर एक पॉइंट हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको टाइप ऑफ को एक्सियल केबल के बारे में बताते हैं क्या होता है, एक एक करके वन बाय वन। आपके स्क्रीन के ऊपर टाइप ऑफ को एक्सियल केबल दिख रहा होगा। टाइप ऑफ को एक्सियल केबल में टोटल 7 टाइप होता है को एक्सियल केबल का। देयर आर द टोटल 7 टाइप ऑफ को एक्सियल केबल। द नेम ऑफ द फर्स्ट को एक्सियल केबल इज हार्डलाइन को एक्सियल केबल। जो सबसे पहला नाम है को एक्सियल केबल का, हार्डलाइन को एक्सियल केबल है। पहले आपको हार्डलाइन को एक्सियल केबल के बारे में बताते हैं। इट इज द टाइप ऑफ को एक्सियल केबल दैट सेंटर कंडक्टर इज मेड फ्रॉम कॉपर और सिल्वर विथ लार्ज डायमीटर दैट इज सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ सिग्नल ट्रांसमिशन। कहने का मतलब क्या, बिल्कुल सिंपल है। हार्डलाइन को एक्सियल केबल एक तरह का को एक्सियल केबल का ही टाइप है। हार्डलाइन को एक्सियल केबल क्या है, एक तरह का को एक्सियल केबल का ही टाइप है। और इसका जो सेंटर कंडक्टर होता है क्या चीज से मिलकर बना होता है, या तो कॉपर से बना होगा अदरवाइज सिल्वर से बना होगा। ध्यान से सुनना है, हार्डलाइन को एक्सियल केबल को एक्सियल केबल का टाइप होता है और इसका सेंटर कंडक्टर या तो कॉपर का नहीं तो सिल्वर का बना होता है। क्या चीज के साथ, तो लार्ज डायमीटर के साथ, अच्छे खासे डायमीटर के साथ इसका सेंटर कंडक्टर कॉपर या सिल्वर का बना होता है। किसका, हार्डलाइन को एक्सियल का। ये तो आगे आपको समझ में कि क्या चीज से बना होता है हार्डलाइन को एक्सियल केबल। अब आपको समझना है कि इसका काम क्या है, अब ये करता क्या है। तो दैट इज सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ सिग्नल ट्रांसमिशन। ये क्या चीज के लिए सुटेबल होता है, हाई स्ट्रेंथ सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, मतलब ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। क्लियर है। हार्डलाइन को एक्सियल केबल क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, मतलब सिग्नल को सेंड करने का काम करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। एक और चीज, आपको यहाँ पे सेंटर कंडक्टर का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी डायग्राम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा सेंटर कंडक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल को एक्सियल केबल के बारे में कि फ्लेक्सिबल को एक्सियल केबल क्या होता है। अगर फ्लेक्सिबल को एक्सियल केबल की बात करें तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, इट इज द टाइप ऑफ को एक्सियल केबल। जैसा कि पता है फ्लेक्सिबल को एक्सियल केबल भी क्या चीज का टाइप है, को एक्सियल केबल का ही टाइप है। दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट कंसिस्ट सेंट्रल कंडक्टर मेड फ्रॉम कॉपर दैट इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पॉलीमर। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी केबल हो, किसी भी तरह का को एक्सियल केबल हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई लेयर यूज किया गया होगा। ठीक है, अपर लेयर में प्लास्टिक का लेयर होगा, पॉलीमर का लेयर होगा,
या फिर किसी भी तरह का कोई ना कोई कवर यूज किया जाता है किसी भी केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे ही फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक पॉलीमर का यूज किया जाता है। ध्यान देना है, फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक पॉलीमर का यूज किया जाता है। और इसका सेंट्रल कंडक्टर क्या चीज से मिलकर बना होता है? कॉपर का बना होता है। हार्डलाइन में क्या था? इसका सेंट्रल कंडक्टर सिल्वर और कॉपर से बना होता था। लेकिन फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल में इसका सेंट्रल कंडक्टर कैसे से बना होता है? या तो कॉपर का हो सकता है, अदरवाइज सिल्वर का तो होगा ही नहीं। ठीक है, फ्लेक्सिबल कोएक्सियल की हम बात कर रहे हैं, सिल्वर का नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर का बना होता है इसका सेंट्रल कंडक्टर। अब यहाँ पे सेंट्रल कंडक्टर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा जब डायग्राम बताएंगे तब। ठीक है, अब क्योंकि इसके अपर लेयर में प्लास्टिक पॉलीमर का यूज किया जाता है, इसके लिए ये थोड़ा सा काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसी के लिए आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है? फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। अब हम लोग बात करते हैं सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल के बारे में कि सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल क्या होता है और उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और क्या चीज से मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज द टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल। अब बताने की जरूरत नहीं है, सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल भी क्या चीज का टाइप है? कोएक्सियल केबल का ही टाइप है जो गाइडेड मीडिया के अंदर आता है। दैट कॉमनली यूज्ड टू सपोर्ट आरएफ सिग्नल ट्रांसमिशन अप टू 65 GHz। कहने का मतलब क्या? ये एक तरह का कोएक्सियल केबल का टाइप है, सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल, जो ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? आरएफ सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सेंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो इसका कैपेसिटी होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेंड करने का, कहाँ तक होगा? तो आपका 65 GHz। GHz का मतलब होता है गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 65 GHz तक के सिग्नल को क्या कर सकता है? सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल सेंड कर सकता है। अब उसके बाद क्या मेंशन किया हुआ है? इट कम्स विथ 0.25 इंच डायमीटर कवर विथ सॉलिड मेटल टू प्रोटेक्ट कंडक्टर। अब ये 0.25 इंच डायमीटर के साथ आता है और इसका जो अपर लेयर होता है प्रोटेक्शन के लिए सॉलिड मेटल से क्या होता है? कवर किया जाता है। ठीक है, इसका अपर लेयर सॉलिड मेटल से कवर किया जाता है और इसका डायमीटर 0.25 इंच होता है। किसी भी केबल का डायमीटर होता है ना, क्योंकि केबल क्या होता है? सर्किल के फॉर्म में होता है और सर्किल का हमेशा डायमीटर निकलता है ना, तो वही समझना है। ठीक है, ये कितना, इसका डायमीटर कितना होता है? 0.25 इंच सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल का। क्लियर है? लेकिन सबसे ज्यादा लार्ज डायमीटर किसका होता है? हार्ड लाइन कोएक्सियल केबल का। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल क्या होता है। अगर हम लोग फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल की बात करें कि फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल क्या होता है, तो क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज ऑल्सो नोन एज कंफर्टेबल कोएक्सियल। इट परफॉर्म इज वेरी सिमिलर टू सेमी रिज्ड कोएक्सियल। सिंपल है, इसको हम लोग कंफर्टेबल कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर किसके जैसा दिखने में होता है या फिर किसके जैसा इसका परफॉर्मेंस होता है? सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल की तरह इसका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल परफॉर्म एज लाइक अ सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल। सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल की तरह यहाँ पे फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल क्या करता है? परफॉर्म करता है। अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल को। यहाँ पे टोटल कितना टाइप बताएं? 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल आपको बता दिए। अब आपको इसका 3 टाइप और होता है, उसके बारे में बता दें। आपको स्क्रीन के ऊपर टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल दिख रहा होगा और टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल में आपको रिस्ट कोएक्सियल केबल भी दिख रहा होगा, जो फिफ्थ पार्ट है कोएक्सियल केबल का। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर हम लोग रिस्ट कोएक्सियल केबल की बात करें तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज द टाइप ऑफ कोएक्सियल। ये एक तरह का कोएक्सियल केबल का टाइप है। रिस्ट कोएक्सियल केबल इज अ टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल that performance is similar to hard line, so that's why we can say it is hard line coaxial. It cannot bend made from two copper tube. कहने का मतलब क्या? ये एक तरह का कोएक्सियल केबल का टाइप है। रिस्ट कोएक्सियल केबल इज अ टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल that performance is similar to hardline coaxial cable. That's why we can say wrist coaxial cable is a hardline coaxial cable. ठीक है, रिस्ट कोएक्सियल केबल का जो परफॉर्मेंस होता है वो बिल्कुल हार्डलाइन कोएक्सियल केबल की तरह सेम होता है, सिमिलर होता है। इसके लिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हार्डलाइन कोएक्सियल कह सकते हैं। कह सकते हैं, होता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। रिज्ड का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब कठोर मजबूत। तो रिज्ड का मतलब कठोर मजबूत सॉलिड, मतलब ये केबल काफी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इसके लिए इसको बेंट भी नहीं किया जा सकता है, मोड़ा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, और ये क्या चीज से बना होता है? तो टू कॉपर ट्यूब का मिलकर बना होता है। ठीक है, रिस्ट को एक्सेल केबल क्या चीज से मिलकर बना होता है? टू कॉपर ट्यूब का मिलकर बना होता है। दो कॉपर ट्यूब से मिलकर के रिस्ट को एक्सेल केबल बना होता है।
इतना क्लियर हो गया? अभी तक क्या समझा है? रिस्ट कोएक्सियल केबल एक तरह का कोएक्सियल केबल का पार्ट है that performance is similar to hardline coaxial cable, so that's why we can call wrist coaxial cable is a hardline coaxial cable. ठीक है, it cannot be bent because it is wrist, है ना? it performs like a hardline, so that's why we can't bend wrist coaxial cable. और अगर हम बात करते हैं कि ये बना हुआ क्या चीज से होता है, तो इट मेड फ्रॉम टू कॉपर ट्यूब, ये दो कॉपर ट्यूब से मिलकर बना होता है, यही चीज बताएं। अब हम लोग नेक्स्ट कोएक्सियल केबल की टाइप की बात करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है 6 नंबर पे कौन सा है? ट्विन एक्सियल कोएक्सियल केबल। अब आपको हम ट्विन एक्सियल कोएक्सियल केबल के बारे में बताते हैं। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज द टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल दैट कंसिस्ट टू सेंट्रल कंडक्टर इन द कोर दैट आर बेस्ट फॉर लो फ्रीक्वेंसी एंड वीडियो ट्रांसमिशन। कहने का मतलब क्या? ये एक तरह का कोएक्सियल केबल का टाइप है। इतना तो सब कोएक्सियल केबल में होगा कि हर कोएक्सियल केबल एक तरह का कोएक्सियल केबल का ही टाइप होगा। So that's why twin axial coaxial cable is also a type of coaxial cable. That consists two central conductor, जो दो सेंट्रल कंडक्टर को कंसिस्ट करता है। कहाँ पे? कोर में, सेंट्रल कोर में। ठीक है, जो कैची के लिए सबसे बेस्ट होता है, जो दो सेंट्रल कंडक्टर को कंसिस्ट करता है, दो सेंट्रल कंडक्टर को कंटेन करता है ट्विन एक्सियल कोएक्सियल केबल, ये कैची के लिए बेस्ट होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए बेस्ट होता है और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट होता है। मतलब आप .mp4 एक्सटेंशन का फाइल सेंड करना चाहते हैं विथ वायर टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वहां पे आप कौन सा केबल यूज कर सकते हैं? ट्विन एक्सियल को एक्सियल केबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ट्विन एक्सियल को एक्सियल केबल इज मोर बेटर बेस्ड एज कंपेयर टू अदर को एक्सियल केबल फॉर वीडियो ट्रांसमिशन एंड लो फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात करते हैं ट्राई एक्सियल को एक्सियल के बारे में, जो क्या है? लास्ट पार्ट है को एक्सियल केबल का। ट्राई एक्सियल को एक्सियल केबल इज अ लास्ट पार्ट ऑफ को एक्सियल केबल। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? It is the type of coaxial cable that mostly used in television industry as a connecting cable between a camera and its CCU, camera control unit. कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? बिल्कुल सिंपल है। ट्राई एक्सियल को एक्सियल केबल को एक्सियल केबल का ही पार्ट है। ट्राई एक्सियल को एक्सियल केबल इज अ पार्ट ऑफ को एक्सियल केबल, इज अ टाइप ऑफ को एक्सियल केबल दैट मोस्टली यूज इन टेलीविजन इंडस्ट्री, जिसका ज्यादातर यूज कहाँ पे होता है? टेलीविजन इंडस्ट्री में होता है। क्या चीज के लिए और किसके किसके बीच होता है? तो सीसीयू और कैमरा को मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सीसीयू का मतलब कैमरा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कैमरा और कैमरा कंट्रोल यूनिट के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है जिस वायर का यूज करके, उसका नाम होता है ट्राई एक्सियल को एक्सियल केबल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग टाइप ऑफ कनेक्टर्स की बात करते हैं दैट आर यूज्ड इन को एक्सियल केबल। जो को एक्सियल केबल में कनेक्टर यूज होता है उसके कितने टाइप होते हैं और कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ को एक्सियल कनेक्टर के बारे में। अब इसका एक सिंपल सा आप एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप प्लग का नाम सुने होंगे। ठीक है, बोर्ड में प्लग लगाया जाता है ना, जैसे आयरन का प्लग अलग होता है। ठीक है, तो वही चीज समझाने का मतलब है। तो वैसे ही नेटवर्क में नेटवर्किंग केबल जो यूज किया जाता है उसमें अलग अलग तरह का मतलब कि कनेक्टर यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहला कनेक्टर आता है एफ कनेक्टर, उसके बाद आता है एन कनेक्टर और उसके बाद आता है एस एम ए कनेक्टर, उसके बाद क्या आता है? टी एन सी कनेक्टर, है ना? एक एक करके हर कनेक्टर के बारे में आपको हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक एक करके धीरे धीरे हर कनेक्टर के बारे में बताएंगे दैट आर यूज्ड इन को एक्सियल केबल, जो को एक्सियल केबल में यूज किया जाता है। आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर सिर्फ और सिर्फ को एक्सियल केबल में ही यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। को एक्सियल केबल पढ़ा रहे हैं, इसके लिए को एक्सियल केबल में जो भी चीज यूज होता है उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो को एक्सियल केबल में एफ कनेक्टर, एन कनेक्टर, एस एम ए कनेक्टर और टी एन सी कनेक्टर का यूज किया जाता है। अब एक एक करके आपको एफ कनेक्टर क्या होता है, एन कनेक्टर क्या होता है, एस एम ए कनेक्टर क्या होता है, टी एन सी कनेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन के ऊपर टाइप ऑफ कनेक्टर दिख रहा होगा और टाइप ऑफ कनेक्टर्स में जो सबसे पहला नाम है कौन सा है? एफ कनेक्टर। पहले आपको हम एफ कनेक्टर के बारे में बताते हैं। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज द टाइप ऑफ कोएक्सियल कनेक्टर दैट यूज्ड फॉर केबल मोडेम, सैटेलाइट, टेलीविजन, etc। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आपके स्क्रीन पे जो भी कनेक्टर शो हो रहा है, जो भी कनेक्टर दिख रहा है, द होल कनेक्टर दैट शोन ऑन योर स्क्रीन इज यूज्ड विद कोएक्सियल वायर। जो भी कनेक्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सबका सब कोएक्सियल वायर में यूज किया जाता है, अदरवाइज कोएक्सियल वायर के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया?
और को एक्सल वायर कहाँ पे यूज किया जाता है? तो मोडम में यूज किया जाता है, सैटेलाइट टेलीविजन में यूज किया जाता है, और भी कई सारा डिवाइसेज है उसमें यूज किया जाता है। तो जहाँ पे को एक्सल वायर यूज होगा वहां पे उसका कनेक्टर भी यूज होगा। ठीक है। तो कनेक्टर डिपेंड क्या चीज पर करता है? कनेक्टर डिपेंड करता है आपका डिवाइस के ऊपर, कौन से डिवाइस में किस तरीका का कनेक्टर मतलब लगाया जाता है। तो मोडम में को एक्सल वायर का यूज किया जाता है, और उस को एक्सल वायर में इफ कनेक्टर को फिट करके मोडम में लगाया जाता है। फिर से ध्यान से सुनना है, इफ कनेक्टर को एक्सल वायर में लगाया जाता है, मतलब ये एक तरह का कनेक्टर है जो को एक्सल वायर में लगाए। और को एक्सल वायर में लगाने के बाद वो कनेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस डिवाइस में लगेगा। ठीक है। तो अगर वो कनेक्टर एफ कनेक्टर होगा तो या तो वो बटन में लगेगा, अदरवाइज सैटेलाइट टेलीविजन में लगेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बीएनसी कनेक्टर के बारे में। बीएनसी कनेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और इसको बोलते हैं क्या? इट स्टैंड्स फॉर बेयोनेट नील कॉन्सेलमैन दैट यूज फॉर रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेयोनेट नील कॉन्सेलमैन। अब बेयोनेट नील कॉन्सेलमैन क्या चीज का फुल फॉर्म है? बीएनसी कनेक्टर का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएनसी कनेक्टर? बेयोनेट नील कॉन्सेलमैन। अब इसका यूज हम लोग रेडियो में या टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। फिर से ध्यान देना है, यहाँ पे सुनिए। को एक्सल वायर सेम होगा, लेकिन कनेक्टर चेंज कर देने पे आपको डिवाइस में भी चेंज कर देना पड़ेगा। जैसे अगर बीएनसी कनेक्टर का को एक्सल वायर में यूज कर लेते हैं तो वहां पे आपको मोडम का यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पे यूज करेंगे रेडियो का या फिर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का। क्लियर हो गया? तो कनेक्टर कहाँ पे फिट करेगा किस डिवाइस पे, ये डिपेंड करता है। बस एवरी डिवाइस रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर, है ना? हर डिवाइस अलग अलग टाइप के कनेक्टर का रिक्वायरमेंट मांगता है। इसके लिए हम लोग को एक्सेल में उस कनेक्टर को फिट करते हैं और उसी डिवाइस में लगाते हैं जहाँ पे वो कंपैटिबल है। तो रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में पीएनसी कनेक्टर कंपैटिबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं एन कनेक्टर के बारे में। एन कनेक्टर क्या होता है और एन कनेक्टर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इट इज द टाइप ऑफ को एक्सेल कनेक्टर। इतना तो पता होगा, ये को एक्सेल कनेक्टर का ही टाइप है। जो भी कनेक्टर को एक्सेल केबल में यूज किया जाता है वो उसी का टाइप है। ठीक है। लेकिन कनेक्टर बदल देने से डिवाइस भी बदल जाएगा। जैसे अगर एन कनेक्टर ले आते हैं तो आपको कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल दैट यूज फॉर आउटडोर एंटीना एंड सैटेलाइट टेलीविजन। सैटेलाइट टेलीविजन में भी आप इन कनेक्टर का यूज कर सकते हैं और एफ कनेक्टर का यूज भी आप सैटेलाइट टेलीविजन में कर सकते हैं। ठीक है। आउटडोर एंटीना में भी यूज किया जाता है इन कनेक्टर का। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं एस एम ए कनेक्टर के बारे में। एस एम ए कनेक्टर क्या करता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट स्टैंड्स फॉर सब मिनिएचर। एस एम ए कनेक्टर को क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब मिनिएचर। इट स्टैंड्स फॉर सब मिनिएचर वर्जन ए दैट यूज फॉर अ माइक्रोवेव सिस्टम, रेडियो सिस्टम, etc। इसका यूज हम लोग काफी सारे डिवाइसेस में करते हैं, जैसे माइक्रोवेव सिस्टम हो गया और रेडियो सिस्टम हो गया, उसमें हम लोग एस एम ए कनेक्टर का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टीएनसी कनेक्टर का, और एस एम ए कनेक्टर को क्या बोलते हैं? सब मैनिएचर वर्जन ए। अगर हम लोग टीएनसी कनेक्टर की बात करें तो टीएनसी कनेक्टर क्या होता है, इसको बोलते क्या है और कहाँ पे यूज करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। इट स्टैंड्स फॉर थ्रेडेड नील कॉन्सेलमैन कनेक्टर्स यूज इन सेलुलर नेटवर्क एंटीना etc। इसको हम लोग थ्रेडेड नील कॉन्सेलमैन कनेक्टर के नाम से जानते हैं, और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? सेलुलर नेटवर्क में करते हैं। ठीक है। सेलुलर नेटवर्क एंटीना वगैरह में किया जाता है। ठीक है। और भी डिवाइसेस हो सकता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो अभी आपको क्या समझा टाइप ऑफ कनेक्टर्स के बारे में, जिसमें एफ कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर, एन कनेक्टर, एस एम ए कनेक्टर और टीएनसी कनेक्टर के बारे में पता। अब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम समझाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तभी जाके आपको समझ में आएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर को एक्सेल केबल का डायग्राम दिख रहा होगा। अब यह डायग्राम दिखाने का पर्पस क्या है? सिंपल सा है, ताकि आप समझ सके को एक्सेल केबल डिफरेंट टाइप का होता है और डिफरेंट शेप में भी होता है। ठीक है। आपको नेम वाइज कौन सा को एक्सेल केबल को क्या बोलते हैं ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब इसको एक बार हम समझाते हैं, जैसे कौन से को एक्सेल केबल क्या बोलते हैं। जो सबसे पहला है उसका नाम क्या है? हार्ड लाइन एक्सेल केबल। तो हार्ड लाइन को एक्सेल केबल क्या होता है और चुके हैं। दिखने में कैसा होता है बस वही बताना। इसका सेंट्रल कंडक्टर क्या होता है? कॉपर नहीं तो सिल्वर का बना। अब सेंट्रल कंडक्टर किसको का चलिए अराइज होता है, तो सेंट्रल कंडक्टर क्या बोले? कॉपर का बना हुआ। और नाम से ही पता चलना चाहिए सेंट्रल कंडक्टर कहने का मतलब जो सेंटर में दिया आपका। ठीक है। उसको हम लोग कंडक्टिंग कोर के रूप से जानेंगे। सेंट्रल कंडक्टर किस नाम से जानेंगे? कंडक्टिंग कोर के रूप से जानेंगे। और सेंट्रल कंडक्टर आपका ये रहा।
आप देख सकते हैं ये क्या चीज है, सेंट्रल कंडक्टर। सेंट्रल कंडक्टर क्या होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है, और सेंटर में होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल। और जितना भी लेयर दिख रहा है आपको सेंट्रल कंडक्टर से ऊपर, वो सब क्या चीज के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। किसके प्रोटेक्शन के लिए, सेंटर कंडक्टर के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कंडक्टिंग कोर के प्रोटेक्शन के लिए। क्या चीज का बना होगा इसका लेयर, तो इसका लेयर बना होता है पीवीसी का। इंसुलेशन पीवीसी मतलब प्लास्टिक का बना होता है, इसके ऊपर का लेयर। आप डिश टीवी वगैरह का केबल देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें भी कोएक्सियल केबल का ही यूज किया जाता है। और इसके ऊपर भी एक लेयर होता है कॉपर सिल्लेट का, ठीक है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्लियर है, चलिए। अब इसको, ये वाला जो कॉपर सिल्लेट है जिसको मेस बोलते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक प्लास्टिक कवर दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीवीसी या फिर प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। आप इसको पीवीसी बोलिए या फिर प्लास्टिक जैकेट बोलिए, दोनों से। अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर, टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल। पहला तो बता दिए हार्डलाइन कोएक्सियल केबल कैसा होगा दिखने में। अब आपको ट्विन एक्सियल कोएक्सियल केबल, ये देखिए, ट्विन एक्सियल कोएक्सियल केबल इस तरीका का होगा, देखिए। और इसमें भी जो कनेक्टर यूज किया जाता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। हार्डलाइन कोएक्सियल केबल में किसी भी तरह का कनेक्टर अटैच नहीं किया गया है, इसके लिए इसमें आपको पता नहीं चल रहा है। उसके साथ फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल होता है। तो आपको फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये कौन सा केबल है, फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। और उसके साथ साथ और भी टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राई एक्सियल कोएक्सियल केबल के बारे में बता सकते हैं। और भी होता है जो आपको नहीं बताए होंगे, ठीक है, स्प्रिंट हो गया होगा या मेंशन नहीं हुआ होगा, सेमी फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। इसको क्या बोलेंगे, सेमी फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। इसके बारे में मुझे लेकिन नहीं मिला, क्योंकि रेयरेस्ट है, ज्यादा यूज नहीं होता है इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट को एक्सेल केबल। नेक्स्ट को एक्सेल केबल कौन सा है आपका, फॉर्मेबल को एक्सेल केबल, जो हम बता चुके हैं। उसके बाद आपका कौन सा है, सेमी रिज्ड को एक्सेल केबल, ठीक है। सेमी रिज्ड को एक्सेल केबल के बारे में आपको हम बता चुके हैं, क्लियर हो गया। चलिए, सेमी रिज्ड और रिज्ड को एक्सेल केबल इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। रिज्ड को एक्सेल केबल के बारे में बता दिए। केबल सेम टाइप का होता है, बस कनेक्टर डिफरेंट लगता है, ठीक है। कनेक्टर के कारण केबल का नाम चेंज हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, केबल में स्ट्रेंथनेस वगैरह भी डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ केबल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथनेस होता है। जैसे हार्डलाइन को एक्सेल केबल इज मोर बेटर देन ट्विन एक्सेल को एक्सेल केबल, ठीक है। हार्डलाइन को एक्सेल केबल ज्यादा बेटर होता है। अब ट्विन एक्सेल को एक्सेल केबल किसके लिए बेटर होता है, तो रेडियो एंटीना के लिए बेटर होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा हो सकता है। तो ये सब आपको बता दिए क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे काम होता है, टाइप ऑफ को एक्सेल केबल। तो आपको टाइप ऑफ को एक्सेल केबल क्लियर हो। अब हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं, अब बात करेंगे टाइप ऑफ कनेक्टर्स के बारे में, इमेज के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। इससे पहले क्या बताए थे, थ्योरी के थ्रू बता दिए। अब कनेक्टर के बारे में बताते हैं, डायग्राम को दिखा करके, डायग्राम से समझा कर, तो बढ़िया से समझ में आएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर को एक्सेल कनेक्टर का इमेज दिख रहा होगा। अब को एक्सेल कनेक्टर में जितना भी टाइप का कनेक्टर होता है वो सबका सब मेंशन किया हुआ है। जो सबसे पहला कनेक्टर है उसका नाम है इन मेल कनेक्टर। अब इन मेल कनेक्टर क्या होता है, इन कनेक्टर का टाइप होता है। इन फीमेल कनेक्टर क्या होता है, ये भी इन कनेक्टर का ही टाइप होता है। और आरपी एन मेल जो होता है, आरपी एन मेल क्या चीज का टाइप होता है, इन कनेक्टर का ही टाइप होता है। और इसमें भी एक टाइप आता है आरपी एन फीमेल, ठीक है। कौन सा टाइप आता है, आरपी एन फीमेल, जो इन कनेक्टर का टाइप, क्लियर हो गया। अब एस एम ए कनेक्टर, एस एम ए कनेक्टर में भी कई सारा टाइप होता है, जिसमें से एस एम ए मेल आ गया। उसके बाद आ गया आपका एस एम ए फीमेल आ गया। उसके बाद एस एम ए आरपी एस एम ए मेल आ गया। उसके बाद आरपी एस एम ए फीमेल आ गया। ये सब किसका टाइप है, एस एम ए कनेक्टर का टाइप। आपको विथ इमेज दिख रहा होगा, इमेज के साथ दिख रहा होगा। अब टीएनसी कनेक्टर, टीएनसी कनेक्टर में टीएनसी मेल, टीएनसी कनेक्टर का टाइप। टीएनसी कनेक्टर में टीएनसी फीमेल, ये भी किसका टाइप है, टीएनसी कनेक्टर का ही टाइप है। और आरपी सी मेल, ये भी किसका टाइप है, टीएनसी कनेक्टर का ही टाइप है। एंड लास्ट आरपी एनसी फीमेल, ये भी किसका टाइप है, टीएनसी कनेक्टर का ही टाइप है। उसके बाद आपका आता है पीएनसी कनेक्टर। पीएनसी कनेक्टर किसका टाइप है, पीएनसी मेल किसका टाइप है, पीएनसी कनेक्टर का टाइप है। और बीएनसी फीमेल किसका टाइप है, वो भी बीएनसी कनेक्टर का ही टाइप है।
और उसके बाद आपका बच गया RP-BNC फीमेल। ये आपका किसका टाइप है? PNC कनेक्टर का टाइप है। और RP-BNC मेल किसका टाइप है? PNC कनेक्टर का टाइप है। और RP-BNC फीमेल भी किसका टाइप है? PNC कनेक्टर का ही टाइप है। इतना आपको क्लियर हो गया। कुछ नहीं है, बस इसका डिजाइन बदल जाता है। ठीक है, होता नॉर्मली कितना टाइप का होता है? N कनेक्टर, SMA कनेक्टर, PNC कनेक्टर और BNC कनेक्टर। देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ कनेक्टर इन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में 4 टाइप का ही कनेक्टर यूज होता है। वी यूज 4 टाइप ऑफ कनेक्टर इन कोएक्सियल केबल। अब हर एक कनेक्टर का अपना अपना अलग अलग टाइप होता है। जैसे N कनेक्टर में N मेल, N फीमेल, RP N मेल और RP N फीमेल। SMA मेल में, SMA कनेक्टर में SMA मेल, SMA फीमेल, RP SMA मेल और RP SMA फीमेल। ये उसका टाइप, कनेक्टर का टाइप। ठीक है, जो को एक्सेल केबल में यूज किया जाता है। अब TNC की बात करें तो TNC मेल, TNC फीमेल, RP-TNC मेल और RP-TNC फीमेल। अब BNC की बात करें तो BNC मेल, BNC फीमेल, RP-BNC मेल और RP-BNC फीमेल। ये कुछ कनेक्टर का टाइप है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि बढ़िया से क्लियर हो सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। एंड थैंक्स टू गिव योर वैल्यूबल टाइम। तो एक्सेल केबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 30 में, हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बात करेंगे। आज आपका को एक्सेल केबल का एंड हो गया, उसके बारे में बता चुके हैं, चाहे वो आपका थ्योरी के थ्रू हो या डायग्राम के थ्रू। तो वीडियो को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 30 में, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ। उसमें आपको थ्योरी बताएंगे और उसके बाद डायग्राम बताएंगे। थ्योरी और डायग्राम एक साथ नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो का टाइमिंग काफी ज्यादा हो जाता है इसके लिए। तो चलिए यहीं पर वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।